नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के डिप्टी सीएम को लिखा पत्र, मुकेश अग्निहोत्री को पत्नी के निधन पर जताया शोक, सोनिया गांधी ने भी व्यक्त की संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को पत्र लिखकर धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री के निधन पर शोक जाहिर किया है। वहीं दुख की इस घड़ी में पीएम ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पत्र लिखकर सिमी अग्निहोत्री के निधन पर शोक जाहिर किया। बता दें कि बीते 10 फरवरी की देर रात मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिमी अग्निहोत्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। 5 दिन रोजाना 2 घंटे बंद रहेगा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल से 5 दिनों तक रोजाना 2 घंटों के लिए दोपहर 1 से 3 बजे के बीच बंद रहेगा। मंडी शहर के समीप बिंद्रावणी के पास 4 लेन निर्माणाधीन पुल को आपस में जोड़ने के लिए सड़क पर बड़े ग्रिडर रखे जाएंगे। इस कार्य के लिए हाईवे पर भारी भरकम मशीनरी तैनात रहेगी। इसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। बता दें कि मंडी जिला पुलिस ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। शांता बोले, देश की जड़ों से कटने वाली कांग्रेस धीरे धीरे आत्महत्या की कगार पर पहुंच रही। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारत की जड़ों से कटने के कारण कांग्रेस धीरे धीरे आत्महत्या के कगार पर पहुंच रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि गांधी और नेहरू की कांग्रेस, जो इस समय भारत की राजनीति में अकेली पूरे देश की पार्टी है, वो समाप्त होती जा रही है। लोकसभा चुनाव निकट आ रहा है। कांग्रेस से बहुत से बड़े नेता बाकी पार्टियों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जीवन भर राम राज्य का प्रचार करते रहे और रघुपति राघव राज राम के भजन गाते रहे। कहा कि अंतिम सांस लेते समय भी उनके मुंह से राम का नाम निकला, लेकिन उन्हीं का नाम लेकर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने एक अदालत में जाकर लिखित बयान तक दिया कि राम केवल काल्पनिक हैं, फर्जी हैं, इतिहास में कभी हुए ही नहीं। उन्होंने कहा कि कल्की धाम के पीठाधीश आचार्य प्रबोध कृष्णन कांग्रेस के नेता थे, लेकिन वो कांग्रेस की राम विरोधी नीति के विरुद्ध थे और राम भक्त थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। राज्यसभा चुनाव, भाजपा ने लिया चौंकाने वाला फैसला, हर्ष महाजन को उतारा प्रत्याशी। भाजपा ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए आज कोर ग्रुप के सदस्य हर्ष महाजन को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। भाजपा विधायक दल की उपस्थिति में हर्ष महाजन ने राज्य विधानसभा सचिव के पास नामांकन भरा। उन्होंने नामांकन उस वक्त भरा जब सदन में प्रश्नकाल चल रहा था। उनके नामांकन भरने के दौरान भाजपा विधायक दल के अधिकांश सदस्य भी उपस्थित रहे। जगत नेगी बोले, एससी और ओबीसी प्रमाण पत्र लेने महिलाओं को नहीं जाना पड़ेगा मायके। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि एससी और ओबीसी प्रमाण पत्र लेने के लिए महिलाओं को मायके नहीं जाना पड़ेगा। समय की बर्बादी और असुविधा की कई शिकायतें मिली हैं। विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संजय रतन की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि इस बारे में जल्द ही प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। कहा कि डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जिले बदलने से समस्या हो रही है। इसका समाधान जल्द निकाला जाएगा। घुमारवीं से अमृतसर जा रही बस की ब्रेक हुई फेल, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। ऊना जाहू हाईवे पर भोटा से 3 किलोमीटर की दूरी पर बस की ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह घुमारवीं से अमृतसर जाने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर डिपो की बस प्रतिदिन की तरह अमृतसर जा रही थी। तकरीबन 9 बजे जब बस जैसे ही आधार स्थान पर पहुंचने वाली थी कि अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई।
वहीं बता दें कि जिस स्थान पर बस की ब्रेक फेल हुई वहां उतराई थी, ऐसे में बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। ड्राइवर विनोद कुमार ने हौसला न छोड़ते हुए बस को स्वास्थ्य उपकेंद्र की बाहरी दीवार से टकराकर बस में बैठी सवारियों को बचा लिया। दीवार तो टूट गई लेकिन बस पलटने से बच गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। पंचायत के उप प्रधान अनिल कुमार ने भोटा पुलिस को सूचित किया। शराब पर सेस बढ़ाया, शिमला में बाहरी राज्यों के वाहनों पर लगेगी ग्रीन फीस, जाने बड़ी घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस शासित नगर निगम ने अपने पहले बजट में शहरवासियों के लिए कई नई सौगात देने की घोषणा की है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने आज नगर निगम का वार्षिक बजट पेश करते हुए जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। खास बात यह है कि बजट में शहर की जनता पर कोई नया टैक्स या शुल्क का बोझ नहीं डाला गया है। करीब 247.44 करोड़ रुपए के बजट में नए पार्किंग, सड़कें, सामुदायिक भवन, वार्ड कार्यालय और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सुक्खू जयराम में नोकझोंक। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ओपीएस के नाम पर वोट लेकर कांग्रेस सत्ता में आई और अब ओपीएस के तहत पेंशन में कटौती की तैयारी चल रही है। अंतिम वेतन के 50% से घटाकर इसे 20 से 30% करने की तैयारी है। केंद्र से प्रदेश को मदद न मिलने के सरकार के दावे पर जयराम बोले कि हिमाचल में केंद्र के आशीर्वाद से ही काम हो रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ केंद्र की योजनाओं का ही जिक्र है। हिमाचल में लेक्चरर बनना अब आसान नहीं, प्रवक्ता स्कूल न्यू भर्ती प्रमोशन के लिए अब टेट जरूरी। अब जेबीटी और टीजीटी ही नहीं, प्रवक्ता स्कूल न्यू नियुक्ति के लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह निर्णय कर लिया है। अब नई शिक्षा नीति में अनिवार्य किए जा रहे टीजीटी से प्रवक्ता स्कूल न्यू टीईटी को भर्ती पदोन्नति नियमों का अभिन्न भाग प्रदेश में भी बनाना होगा। इसके लिए भर्ती पदोन्नति नियम अब बदलने पड़ेंगे। अब तक केवल जेबीटी, सीएनबी, टीजीटी नियुक्ति, जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति आदि में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता पर। बता दें, जब तक सरकार अंतिम फैसला टीईटी लगाने पर नहीं ले लेती और टीईटी बोर्ड लेगा या चयन आयोग ये तय नहीं हो जाता एवं टीईटी का पाठ्यक्रम बनकर टीईटी आयोजित नहीं हो जाता, तब तक पदोन्नतियों पर विराम नहीं लगेगा। यानी अभी लंबित टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति में 700 टीजीटी की प्रवक्ता स्कूल न्यू पदोन्नति सूचियां बिना टेट निकाली जा सकती हैं, क्योंकि नई भर्ती पदोन्नति नियम नहीं बने हैं। ऐसे में यह सूची हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, सीएम सुक्खू बोले कर्मचारियों की पेंशन कम करने की बात झूठी, बिलासपुर अर्की विवाद पर विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बिना तथ्य के बोल रहे हैं। कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करके अपना वादा पूरा किया है। इसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा रही है। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की पेंशन में कटौती करने जा रही है। इस पर सीएम ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि 14 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के पास एक भी बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।